अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम है आप लोगों का अस्मा की दुनिया और इस्लामिक बातें में दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिस तरह से कुकिंग विद अस्मा को आपने आगे बढ़ाया, मेरा चैनल मोनो हो गया, तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले आइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखिए और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को और आगे बढ़ा दें ताकि इनकम ऑफ सोर्सेज जल्दी से शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी मुझे बेहद ज़रूरत है। और आप लोगों के साथ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वेलकम है आसमा की दुनिया में। हाँ, तो आज मैं दोस्तों ना आप लोगों को सूरह इखलास की फजीलत बताऊंगी और सूरह इखलास के बारे में बताऊंगी कि ये सूरत बहुत ही ज़्यादा इसकी फजीलत है, बरकत है। और हुजूर पाक सरकार दो आलम, हमारे हबीब, हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को पढ़ा करते थे नमाज में। और जब भी मैं हुजूर पाक के सरकार दो आलम का नाम लेती हूँ तो आप लोग प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ा करिए, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत फजीलत है। और दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती हैं और परेशानियाँ दूर होती हैं। और अगर आपको जन्नतुल मुकाम में अपना दर्जा बुलंद करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते कसरत से इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की पढ़ा करिए, तो इंशाल्लाह दोनों जहान की कामयाबियाँ नसीब होंगी। तो आइए मैं बता रही हूँ आप लोगों को सूरह इखलास। सूरह इखलास जैसा कि सबको मालूम है किसको कहा जाता है। सूरह इखलास हमारे कुरान पाक की अम्मा पारे की सूरह है और ये जो हर नमाज में और सब पढ़ी जाती है और बच्चों को याद है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूरह इखलास ये है कि कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो बस दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी छोटी सी हदीस बताना चाहती हूँ, छोटी छोटी सी बातें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करती हूँ। अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद आए मेरी तो ज़रूर इस पे अमल करिएगा। और जो भी क्योंकि मैं ना तो कोई मुफ्ती हूँ ना मौलाना हूँ, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है वहीं अपने दोस्तों के दरमियान ले करके आई हूँ और बता रही हूँ दोस्तों। तो हो सकता है कि ये आसान तरीक़े से बताने में अगर किसी को मेरी बातें समझ में आ जाएँ और उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए और दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, तो इससे बेहतरीन नेकी कमाने का और कोई मौका नहीं। तो बस दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी के में अपनी अमल में ले आइएगा और मुझे भी दुआ में याद करिएगा और मेरे माँ बाप के लिए भी दुआ खैर करिएगा और अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो चलिए मैं बताती हूँ सूरह इखलास की फजीलत। तो दोस्तों, सूरह इखलास की बहुत सारी फजीलत है। उनमें से एक फजीलत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतल्लिक बताया कि जो इमाम थे वो हर नमाज में कुल अल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे। और जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सूरत बहुत बेहद मोहब्बत है इस सूरत से। फरमाया उस शख्स को खबर दे दो, बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करता है जो इस सूरत को ज़्यादा पढ़ता है और अपनी ज़िंदगी में के अमल में लेकर के आता। और एक और हदीस में भी एक सहाबी का वाक़या है कि बताया जाता है कि वो हमेशा इस सूरतों के साथ सूरत इखलास हर रिकात में ज़रूर पढ़ा करते थे। जब उनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। तो उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत की मोहब्बत ही तुमको जन्नत में दाखिल करेगी। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए सूरह इखलास को पढ़ने की। और मैं भी हर नमाज में सूरह इखलास को ज़रूर पढ़ा करती हूँ और आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करिए दोस्तों। अगर कुछ मेरे बताने में कुछ भी थोड़ा से अगर ऊपर नीचे है या जो भी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझको कि मेरी बातें आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और कुछ भी अगर गलतियाँ हैं तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी मतलब कि सूरह इखलास की बहुत सी फजीलतें हैं। और सूरह इखलास की एक फजीलत ये भी है कि और अगर किसी 3 बार इसको पढ़ने से एक कुरान का सवाब मिलता है। जैसे किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया, वो अगर डेली नहीं पढ़ सकते हैं कुरान पाक को, मतलब कि एक पारा, तो थोड़ा थोड़ा तो खैर ज़रूर पढ़ना चाहिए। डेली कुरान की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है।
तो वो हर नमाज में ना, 5 वक्त की नमाज में आप नमाज ख़त्म करने के बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़िए और पढ़ करके अपने माँ बाप को और तमाम लोगों को बख्शिए। तो इंशाल्लाह ये एक कुरान का सवाब भी मिलेगा। और जब आप किसी के लिए पढ़ के बख्शेंगे ना, तो अल्लाह आपके लिए भी ज़रिया बनेगा। तो बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बस इसी का नाम है। और इस बात से बिल्कुल भी अनदेखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इस दुनिया से जाना है। तो बस अपने तरफ से हम अच्छा करते जाएं और लोगों को अच्छी हिदायत देते जाएं। मानना नहीं मानना तो उसकी बातें हैं, लेकिन अपनी तो पकड़ नहीं होगी ना दोस्तों। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो भी इल्म है, जो भी मुझे हासिल है, जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को भी बताऊँ। और आप लोग भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़िंदगी, देखिए काम वगैरह तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, खाना पीना ये ज़िंदगी का रद्द अमल है और ये हमेशा जारी रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप अपनी इन 24 घंटे की ज़िंदगी में से 1 घंटा ज़रूर निकालिएगा, और जो सिर्फ आपका होगा और आपके अल्लाह का होगा, ठीक है। उसके दरमियान कोई भी नहीं आना चाहिए। तो आप की जब भी आंखें खुले ना दोस्तों, तो ज़रूर आप तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करिए, और जो कुछ भी मांगना है अपने रब के आगे मांगिए, अपने रब से गिड़गिड़ाइए और उनसे इल्तिजाएं करिए, उनके आगे अपनी ख्वाहिशात को रखिए, अपनी बातों को रखिए। और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करते रहा करिए कि या अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत दोनों जहान की खुशियाँ दे, मुझे दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अच्छा घर दे जहाँ की मैं सुकून से रह सकूँ, मुझे दोनों जहान में कामयाबी दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी कामयाबी दे, अपना मोहताज बनाए, बंदों का मोहताज ना बनाए दोस्तों। मतलब दुआ मांगने के भी बहुत से तरीके हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा सा सही तरीका ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस यही सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आप लोग के दरमियान लाने की कोशिश करती रहूँगी। और मेरी बात अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस को अमल करिएगा, और साथ में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मरने के बाद मुझे भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम मिले और मैं भी अपने रब के सामने सुरखरू ना हूँ दोस्तों। मुझे बहुत डर लगता है, मौत से नहीं डर लगता है, मौत के बाद की ज़िंदगी से डर लगता है। मैं अपने ज़िंदगी में तो अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हादसात आ जाते हैं जो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी इंसान कोशिश करता है कि अच्छा ही करे, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि दिल के हाल को जानने वाला अल्लाह है, और बेशक वो बहुत ही अच्छी तरह जानता है मुझे भी और आपको भी, और इस दुनिया में हर एक इंसान को, क्योंकि पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। दुनिया बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। और देखिए जिस्म में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह है। और एक दिन इस जान को लेने वाला कौन है? अल्लाह है। तो जब वो मलकुल मौत जैसी चीज़ को नहीं बख्शेगा और उसको भी एक ना एक दिन मर जाना होगा, तो बस यही है दोस्तों, जब भी ज़िंदगी में कभी परेशान होइए तो बस अपने रब को याद करिए और मौत को याद करिए, तो यकीन जानिए सब्र बड़ी आसानी से आ जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने हर मामलात, अपनी हर चीज़ को अल्लाह पे छोड़ देता है और बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ, सच्चे अक़ीदे के साथ, सच्चे यकीन के साथ, तो बेशक हमारा रब जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन रास्ते निकालता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखिए दोस्तों। मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बहुत सी उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, सब कुछ देखा है। अगर आप लोगों को मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के तमाम गुजरे हुए लम्हात, बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर इस उम्र तक के वाक़यात को आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। और तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को अगर जानना है मेरी लाइफ के बारे में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज ये नात बड़ी फिट बैठ रही है। मैंने अक्सर ये नात आप लोग के दरमियान पढ़ी है और आप लोगों को सुनाई है, तो आज फिर से एक बार मैं और आप लोगों को ये नातें पढ़ के सुना रही हूँ। क्योंकि अम्मी के जाने के बाद बहुत से रिश्तों की हकीकत सामने आई है। जब माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है ना, तो रिश्तों की हकीकत सामने आ जाती है, कौन अपना है कौन पराया है।
ये बातें बड़ी अच्छी से समझ आती है, क्योंकि जब माँ बाप होते हैं ना तो वो हर गम को, हर चीज़ को समेट लेते हैं। और अब तो खुद ही से आंसू बहाना है और खुद ही से आंसू को पोंछना है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब बहुत हो गया, अब मैं खड़ी होती हूँ और अपने चैनल पे आती हूँ। तो दोस्तों ज़रूर सुनिएगा, अगर ये नाते रसूल आपको पसंद आए मेरी आवाज़ में तो दूर दूर तक पहुँचाइए मेरी आवाज़ को, और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और नेकियां कमाने का मौका दीजिए। और मेरे ख्वाब को पूरा करने वाले अल्लाह हैं, और अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया, बस अपना साथ, अपना सपोर्ट इसी तरह से देते रहिए इंशाल्लाह। और मुझे अपने दोस्तों पे बहुत भरोसा है इंशाल्लाह। तो और मैं क्या कहूँ चलिए मैं पढ़ती हूँ। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। ये मिसरा बड़ा ही मुझे अपनी माँ को याद करके रोना भी आ रहा है। खैर, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। सर से पाँव तक डूबी हुई गम के समंदर में, हूँ सर से पाँव तक डूबी हुई गम के समंदर में, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तो ऐसे बनिए कि अपने रब के सामने सुरखरू ना होना पड़े, और जब रब ये पूछे खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, अल्लाह पाक हुजूर पाक से कह रहे हैं खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत
को हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये नाते रसूल, दर्द से भरी नाते रसूल पसंद आएगी तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट से नवाजिएगा। अपना प्यार, अपना साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं इसी तरह से छोटी छोटी सी हदीस आप लोग को लाती रहूँगी। लास्ट में बस यही कहूँगी कि आप लोग सूरह इखलास को जो है ज़रूर पढ़िए और हर नमाज में पढ़िए और नमाज के बाद 3 बार पढ़ करके अपने माँ बाप को ज़रूर बख्शिए और 10 बार इसका पढ़ने का आदी कर लीजिए। सुबह में 10 बार पढ़ लेने से बहुत सारी फजीलत है इसकी, बहुत सारी नेकियां हैं, बहुत सारे सवाब हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों को लाइए ताकि आपको पढ़ने में भी परेशानी ना हो और जो भी पढ़िए खुलूस से पढ़िए, दिल से पढ़िए। बस ये नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया काम चलाओ वाला नहीं, दिल से पढ़िए दोस्तों। और दिल से पढ़ेंगे तो अर्श तक जाएगी और अर्श तक जाएगी तो अल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब देगा। चलिए फिर करती हूँ अल्लाह हाफिज़, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो दूर दूर तक पहुँचाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।